हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आज आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। जो बहुत से लोग हैं जो कहते हैं परदेशों की लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत मज़े कर रहे हैं सब कुछ कर, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। परदेश तो परदेश है, अपना देश तो देश है। हम भी आए हैं परदेश में, आज हमें 22 साल हो गए हैं, तकरीबन 23 साल हो गए हैं। तो बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। अपने देश जैसा कुछ नहीं है, दिन त्योहार नहीं है, कुछ बहन भाई नहीं है, अपने लोग नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। सारा दिन घर में अकेले बैठे होते हैं, दीवारों से बातें करते हैं। जो सुंदर सुंदर घर हैं उन्हें देखते हैं, सुंदर सुंदर दीवारों से बातें करते हैं। कभी मूड होता है फ़ोन पे बात कर लेते हैं, नहीं तो यही है ज़िंदगी परदेशों की। हम भी यहाँ आए थे, बहुत से नमूने भी मिले हमें यहाँ पे। अगर वीडियो देख रहे होंगे तो ज़रूर महसूस करेंगे। हम आए तो हमारा यहाँ पे कोई नहीं था, एक फैमिली थी, चलो उनका भी भला हो। स्टा में रहती थी, क्योंकि स्टा में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो अगर वीडियो देखेंगे तो उन्हें महसूस हो थोड़ा। तो यहाँ एक जगह का नाम है स्टाम। उन्होंने, चलो उनका भला हो, हमें रोटी खिलाई, जो कि यहाँ रोटी के लिए बहुत ही पापड़ बेलने पड़ते हैं। एक रात हमें उन्होंने रखा और कहा कि अगर आप रात रहेंगे तो हमारे पास कंबल नहीं है जी। हमारे पास पैसे थे, हम कंबल 2 लेके आए, एक बच्चों के लिए, एक अपने लिए। तो सुबह हो गई, उन्होंने पूरे घर का काम हमसे करवाया। ये जी रोटी खानी है तो काम तो करना पड़ेगा। खुद बेड पे बैठे थे, सर्दी के दिन थे, कहने लगे रोटी बना दो। हमने रोटी भी बनाई, सब्जी भी बनाई। उसके बाद उन्होंने मांग की कि आप पंजीरी या मठियाँ वगैरह बना सकते हो। तो हमने कहा सब कुछ बना सकते हैं। उन्होंने जी बहुत सारी मठियाँ वठियाँ, पंजीरी वंजीरी सब बनवाई। पूरा दिन हम किचन में सुबह से शाम तक खड़े रहे और खाया क्या, सिर्फ एक रोटी। और बच्चों को जब एक एक रोटी दी तो बोलने लगे और रोटी लोगे। तो बना तो मैं ही रही थी, तो मुझे थोड़ा महसूस हुआ कि इतना मैं काम कर रही हूँ और बच्चों से पूछ रहे हैं कि और रोटी लोगे। मैं बोली नहीं, बच्चे तो 2-2 खाएंगे। मैंने अपने बच्चों को 2-2 रोटियाँ दी। ऐसे ऐसे दिन भी देखने को आए। कंबल हम लेके आए, रात को हमने डाली, सुबह हम चले गए जहाँ हमने केस डालना था, वहाँ गए, वहाँ से वापस उनके घर में नहीं आए। तो जब भी हमको उन्होंने जगह दे दी रहने के लिए, फ्रांस वालों का बहुत भला हो, उन्होंने जगह दी। तो हमने उनसे कंबल की मांग की कि बहन जी हमारे कंबल दे दो, बच्चों को ठंड लगती है। जो हम एक रात के लिए ख़रीद के लाए थे बाहर से, और सबसे महंगी कंबल खरीदी थी क्योंकि उसमें थोड़ा शेर वगैरह बने थे। तो बहन जी बोली कि आ जाओ और अपने कंबल ले जाओ। हम अपने कंबल लेने गए। उन्होंने हमारे जो कंबल की पैक करने का होता है प्लास्टिक का, उसमें कंबलें डाल दी पैक करके, और हमें बोला वहाँ टेबल के नीचे पड़ी हैं, आप कंबल उठा लो, ले जाओ। हमने कंबलें लाई, घर में आए तो वो उनकी जो फटी पुरानी मैली कंबलें थी वो उन्होंने उस थैले में डाल दी
और हमारी नई कंबलें जो हैं उन्होंने निकाल दी। घर में आए, बदबू मार रही है फटी हुई कंबलें, ऐसे ही उठाई और कचरे में फेंक दी। और हम जाके दूसरे, ऐसे लोग हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे दिन देखने को मिले। लोगों ने मेरे बच्चों से काम करवाए, 4-4, 5-5 महल्ले तक सामान उठवाए, उन्हें एक पैसा भी नहीं दिया। वो लोगों के घरों के काम करवाए। एक दिन एक फैमिली थी जो पौंता में रहती है, मैं जगह का नाम इसलिए बता रही हूँ ताकि चलो बातचीत में अच्छे थे, कभी उनकी दुकान पे जाते थे, चाय शाय पूछ लेते थे, चलो उनका भला हो। पर एक दिन उन्होंने कहा कि आज आप खाने पे आओ, तो हम उनके घर में खाने पे गए जब भी तो देखा तो घर पूरा तहस महस है। हमने बोला ये क्या हो गया घर का? तो कहने लगे कि हम घर शिफ्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि बच्चे भी दोनों मेरे बेटे जवान थे, जवान तो इतने जवान नहीं थे, एक 17 का था, एक 19 का था, और मैं भी यंग थी। 2001 की बात है, और हस्बैंड भी मेरे यंग ही थे। तो इन्होंने बोला कि हम शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे करते हैं खाना बनाते हैं। तो हमने सोचा कि हमें खाने पे इनवाइट किया है, लेकिन उन्होंने खाना बनाया नहीं था, वो खाना मैंने जाके बनाया। और जब हमने पूछा कि आपकी वाइफ कहाँ है, तो बोलने लगे कि बच्चे छोटे थे, वाइफ को मैंने इटली भेज दिया बच्चों के साथ, क्योंकि घर की शिफ्ट करनी है। और उन्होंने घर की शिफ्ट मेरे से, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से, सबसे करवाई। और क्या खाया? एक टाइम की रोटी। और जब उन्होंने, मैं कांच साफ कर रही थी खिड़कियों के, नया घर था, उसमें सफाई करनी थी, सब मिट्टी धूल थी। तो बोलने लगे कि बहन जी आप कांच ज़रा साफ कर दो। मैं नहीं आई थी, मुझे इतना नहीं आता था कुछ काम वैसे। तो मैंने कांच साफ़ किए, एक बार साफ़ किए, नहीं ये तो अच्छे नहीं साफ़ किए, इस पे ऐसे ये प्रोडक्ट्स मारो तो फिर साफ़ करो। फिर मैंने प्रोडक्ट्स मारा, फिर साफ़ किए, तीसरी बार फिर मैंने साफ़ किए। कितनी सारी खिड़कियाँ थी। और उन्होंने सिर्फ एक रोटी के लिए, इसलिए मैं कहती हूँ कि हमने बहुत दुख देखे हैं यहाँ पे आके। ये नहीं कि हम ऐसे ही, चलो परमात्मा अच्छा था, हमने कभी किसी से शिकायत नहीं की थी, हमने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे कि हमने इतना काम किया हमें पैसे दे दो। और अगले जो हैं वो बेशर्म, पैसे तो क्या देने हैं उन्होंने, हमारा जो खून था ना वो भी पूरी तरह पसीना खून निचोड़ के हमको एक एक रोटी दी थी। ये हैं यहाँ के लोग। और आप बोलेंगे कि ये लोग फ्रेंच थे, नहीं जी नहीं, ये थे पंजाबी सरदार, जो बोलते हैं कि सरदार घरों में ये क्या बोलते हैं, गुरुद्वारों में लंगर लगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। वो गुरुद्वारों में ही होता है, उनके घर में जाओ तो कोई बहुत अच्छे भी मिलेंगे कि आपके ऊपर पूरी जान लुटा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने बहुत दुख देखे, तो हमारे घर में आज तक कम से कम 40-45 फैमिलीज रह के गए हैं, और सबको अच्छा रखा है, सबको अच्छा खाना दिया है, किसी से काम नहीं कराना है, कुछ नहीं कराना है। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, आप उन लोगों से पूछ सकते हो जो मेरी वीडियो देखेंगे, तो वो आप खुद भी नीचे कमेंट करेंगे कि हमने उन लोगों को अपनी जान से ज़्यादा अच्छा रखा, क्योंकि हमने मुसीबत देखी थी, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि दूसरा भी कोई ये मुसीबतें देखे। इसलिए ये हमने प्रण कर लिया था कि कोई भी आएगा हमारे घर में, आज भी जो जी आए सो राज़ी जाए, किसी के लिए माथा मैला नहीं होएगा, किसी के लिए ये मुस्कुराहट कम नहीं होगी, किसी के लिए
मतलब किसी से भी काम नहीं कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे, मैं अकेली करूँगी। मुझे बाबा जी ने बहुत हिम्मत दी है, जैसा हिम्मत दी है वैसा भी दिमाग भी दिया है। तो ये है परदेशों की कहानी। सभी देखते हैं कि परदेश बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा भी है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम इंडिया की मिस करते हैं, दिन त्योहार मिस करते हैं, सब कुछ मिस करते हैं, अपनी ज़ुबान मिस करते हैं। यहाँ हम दरवाजे से बाहर जाएंगे, सिर्फ फ्रेंच ही बोलेंगे, फ्रेंच के सिवा इंग्लिश नहीं, हिंदी नहीं, पंजाबी नहीं, कोई ज़बान नहीं चलती यहाँ पे, सिर्फ फ्रेंच। अपनी ज़बान वाले लोगों से मिलना चाहते हैं हम, लेकिन बहुत कम है यहाँ पे। जो हैं वो भी ज़्यादातर गांव से हैं, उनके नेचर्स हमसे नहीं मिलते थोड़े, तो इसलिए हम दूरी रहते हैं सबसे। चलो जैसा भी है, अब यही मेरा देश है, इसने मुझे सब कुछ दिया है, इसकी बुराई मैं कभी नहीं करूँगी। पर ये है कि अपना देश भी नहीं भूलता। अगर वीडियो पसंद आएगी लाइक और कमेंट्स ज़रूर करिएगा। थैंक यू।